हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 27 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 में कौन शीर्ष पर रहा? Which city topped the Global Food City Rankings 2025 to 26? The right answer is Naples, Italy. Global Food City Rankings 2025 से 26 में इटली का सिटी नेपल्स टॉप पर रहा। नेपल्स अपनी आइकॉनिक पिज्जा कल्चर और ट्रेडिशनल इटालियन फूड आइडेंटिटी के लिए फेमस है। टॉप लिस्ट में इटली की कई सिटीज का डोमिनेंस दिखता है। इंडिया से मुंबई भी टॉप 10 में रहा और रैंक 5 पर प्लेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in India to implement the rolling budget system? The right answer is मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट में 3 फाइनेंशियल ईयर्स का बजट फ्रेमवर्क एक साथ रखा जाता है। मध्य प्रदेश ने 2026 से 27 बजट से रोलिंग बजट लाने का अनाउंसमेंट किया है। इसमें 2026 से 27 के साथ 2027 से 28 और 2028 से 29 के इंडिकेटिव एस्टिमेट्स भी दिए जाएंगे। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बढ़ती है। समय के साथ इन्फ्लेशन, रेवेन्यू, ग्रोथ के हिसाब से एस्टिमेट्स रिवाइज भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? हाउ मच लिक्विडिटी इंजेक्शन डिड आरबीआई अनाउंस फॉर द बैंकिंग सिस्टम? The right answer is 2.90 लाख रुपए करोड़। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए कुल लगभग 2.90 लाख रुपीस करोड़ मेजर्स अनाउंस किए। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेसर्स और यूएसडी आईएनआर स्वैप जैसे स्टेप्स शामिल रहे। उद्देश्य मार्केट लिक्विडिटी ईज करना, रेट स्टेबिलिटी और क्रेडिट फ्लो सपोर्ट करना है। ऐसे मेजर्स मनी मार्केट कंडीशंस और बॉन्ड यील्ड्स पर भी असर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम हर साल कब मनाया जाता है? When is the International Day Against Cybercrime observed every year? The right answer is 24 दिसंबर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम हर साल 24 दिसंबर को रखा गया है। इसका लिंक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, हैनोई कन्वेंशन, से है। ये कन्वेंशन यूएन जनरल असेंबली में 24 दिसंबर 2024 को अडॉप्टेड हुई। कन्वेंशन साइबर क्राइम से लड़ने और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शेयरिंग में ग्लोबल कोऑपरेशन पर फोकस करती है। ये ट्रीटी साइबर क्राइम लॉज और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हु टॉप्ड द आईसीसी विमेन्स टी20 बॉलिंग रैंकिंग्स? द राइट आंसर इज दीप्ति शर्मा। इंडिया की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी विमेन्स टी20 बॉलिंग रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी। यह उनके करियर में पहली बार टी20 बॉलिंग रैंकिंग्स का टॉप स्पॉट माना गया। रैंकिंग्स अपडेट वीकली परफॉर्मेंस और रीसेंट मैचेस के इम्पैक्ट से चेंज होता है। दीप्ति की एक्यूरेसी, इकोनॉमी कंट्रोल और विकेट टेकिंग स्पेल्स ने उन्हें शीर्ष तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टैली में भारत की क्या रैंक रही? What was India's rank in the final medal tally of the Asian Youth Para Games 2025? The right answer is 7th. Asian Youth Para Games 2025 का आयोजन दुबई, यूएई में हुआ। इंडिया ने ओवरऑल मेडल टैली में 7th पोजीशन हासिल की। इंडिया ने टोटल 102 मेडल्स जीते, 36 गोल्ड, 28 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज। यह इंडिया का अब तक का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मेडल टेबल में उज़्बेकिस्तान टॉप पर रहा, ईरान सेकंड और जापान थर्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहां चालू हुई है? Where was यूनिट 2 ऑफ सुबनसिरी लोअर हेप कमीशन्ड? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में गिनी जाती है। यूनिट 2 250 मेगावाट कमीशन होने से क्लीन एनर्जी आउटपुट और ग्रिड सपोर्ट बढ़ता है। प्रोजेक्ट लोकेशन सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर के अलॉन्ग है। इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट पावर सप्लाई, स्टेबिलिटी और रीजनल डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
In which Indian state is the famous Dhanu Yatra festival celebrated? The right answer is Odisha. धनु यात्रा का आयोजन ओडिशा के बरगढ़ में होता है। यह 11 डे कल्चरल फेस्टिवल है और इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर भी कहा जाता है। पूरे टाउन को ओपन स्टेज की तरह ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसमें कृष्ण कंसा से जुड़ी कहानी, संवाद और लीलाएं दिखाई जाती है। 2025 एडिशन 24 दिसंबर से शुरू होकर अर्ली जनवरी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप आईसीजी में कहां शामिल हुआ? Where was the first pollution control vessel, Samudra Pratap, inducted into ICG? The right answer is Goa. Indian Coast Guard ने पहला इनबिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप इंडक्ट किया। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में बिल्ट वेसल है और इंडक्शन 23 दिसंबर 2025 को हुई। जहाज का उद्देश्य मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स, कंटेनमेंट और रिकवरी कैपेबिलिटी बढ़ाना है। इसमें 60% एंड इंडिजिनस कंटेंट रखा गया, जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू बैलेंस ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Whom did New Balance appoint as its first Indian brand ambassador? The right answer is जानवी कपूर। न्यू बैलेंस ने एक्टर जानवी कपूर को अपना फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। न्यू बैलेंस एक ग्लोबल फुटवेयर और अपैरल ब्रांड है। यह अपॉइंटमेंट ब्रांड की इंडिया मार्केट में ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करती है। जानवी कपूर स्टाइल, यूथ कनेक्ट और पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस के लिए जानी जाती है। इस कोलैबोरेशन का फोकस ऑथेंटिसिटी, फिटनेस कल्चर और लाइफस्टाइल पोजीशनिंग पर भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस देश की कंपनी एस्ट स्पेस मोबाइल का है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्रीज कंपनी एस्ट स्पेस मोबाइल? द राइट आंसर इज अमेरिका, यूएसए। LVM-3M6 मिशन के जरिए इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को इंटेंडेड लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। यह एस्ट स्पेस मोबाइल, यूएसए का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उद्देश्य स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स को डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। ये पेलोड LVM-3 द्वारा लियो में भेजे गए सबसे भारी पेलोड्स में गिना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कॉट का नाम क्या है? What is the mascot name of the first Khelo India Tribal Games? The right answer is मोरवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार 2026 में आयोजित होंगे। आयोजन छत्तीसगढ़ में होना तय माना गया है और फोकस ट्राइबल यूथ को स्पोर्ट्स से जोड़ना है। ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम मोरवर रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रासरूट्स लेवल पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और इंक्लूजन बढ़ाना है। गेम्स में आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी जैसे इवेंट्स शामिल रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव का क्या नाम है? हु इज ओडिशाज फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी? द राइट आंसर इज अनु गर्ग। ओडिशा ने अनु गर्ग को स्टेट की फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अनु गर्ग 1991 बैच IAS ऑफिसर, ओडिशा काडर है। वो मनोज आहूजा को सक्सीड करेगी, जिनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 को बताया गया। चीफ सेक्रेटरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है। ये पोजीशन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस डिलीवरी और डिपार्टमेंट्स के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में की रोल निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? द राइट आंसर इज वासुदेव देवनानी। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के ऑथर वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है। ये बुक अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ, पर्सनालिटी और विचारों से प्रेरित मानी जाती है। बुक रिलीज वाइस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव, न्यू दिल्ली में CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इसमें इंडियन कल्चर, वैल्यूज और अटल जी की आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी पर फोकस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नए चेयरमैन कौन बने? Who has been appointed as the new chairman of RVNL? The right answer is Salim Ahmed. रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नए चेयरमैन के रूप में सलीम अहमद ने चार्ज संभाला। RVNL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक सेंट्रल PSU है। कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काम करती है। CMD रोल में लीडरशिप चेंज से ऑनगोइंग रेल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को डायरेक्शन मिलता है। RVNL इंडिया में रेलवे मॉडर्नाइजेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? When is National Consumer Day observed? The right answer is 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कंज्यूमर राइट्स, सेफ्टी और अवेयरनेस को मजबूत करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फ्रेमवर्क में कंप्लेंट्स के फास्टर डिस्पोजल पर जोर रहता है। नेशनल कंज्यूमर डे 2025 का थीम रखा गया, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। तो दोस्तों, ये थे 27 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? When is National Good Governance Day observed in India? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।